अस्सलाम वालेकुम, वेलकम ऑन फूडी शाइन। आज आपके साथ ओलिव्स रेसिपी शेयर करूंगी। ओलिव्स खुदा की नेमत है, कुरान में इसका जिक्र है और इसके बहुत ही बेशुमार बेहिसाब फ़ायदे हैं। इसको इस्तेमाल किया जाता है, खाया जाता है, मगर खाने से पहले एक बात बता दूं कि ये बहुत कड़वा होता है। इसकी कड़वाहट ख़त्म की जाती है। आज की वीडियो में आपके साथ मैं जैतून की कड़वाहट को मुकम्मल तौर पर ख़त्म करने का आसान सा तरीका मुकम्मल स्टेप्स के साथ बताऊंगी, इसलिए वीडियो फुल वॉच कीजिएगा। और फूडी शाइन पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, पसंद आए तो शेयर कीजिए। आइए मिलकर जैतून की कड़वाहट दूर करते हैं। इस प्रोसेस को मुझे 4 दिन लगे और इसको मैंने कास्टिक सोडा की मदद से मुकम्मल किया। सबसे पहले हमने काम ये करना है कि हमने जैतून को लेना है, उसका वज़न करना है और इसको साफ़ कर लेना है, ख़राब दाने वगैरह निकाल लेने हैं। और मैंने चूँकि ख़ुद तोड़ा अपने बाग से तो इसलिए मुझे इसको धोने की ज़रूरत नहीं पड़ी। आप चाहें तो धो सकते हैं। जैतून को रेडी करने के बाद आपने एक प्लास्टिक की बाल्टी लेनी है। बेहतर है कि वो साफ़ सुथरी हो और उसका ढक्कन भी एयर टाइट हो। मैंने ये बाल्टी ली, इसको साफ़ किया। अब इसमें आपने जितना जैतून है उतना ही पानी आपने माप कर डालना है। मैंने 4 किलो जैतून आज जो है क्योर किया तो उसके लिए मैंने 4 लीटर पानी ही डाला। अगर आप आधा किलो जैतून साफ़ करते हैं तो आधा किलो ही आपने पानी भी शामिल करना है। अब एक ख़ास बात, आपने कास्टिक सोडा लेना है। ये प्योर हो, खालिस हो, इसको आपने लेना है और इसको आपने हर किलो के हिसाब से 15 ग्राम, हर किलो में 15 ग्राम आपने कास्टिक सोडा शामिल करना है। क्योंकि ये केमिकल है तो इसको आपने डायरेक्ट टच नहीं करना। ख़ास बर्तन में इसको डालकर आपने डायरेक्ट पानी में शामिल करना है और किसी बड़े चम्मच की मदद से मिक्स करना है। हाथ इसमें डिप ना हो, ना ही आप इसके ऊपर डायरेक्ट सांस लें, क्योंकि ये सांस में भी मसला कर सकता है, इसलिए आपने इससे थोड़ी एहतियात करनी है। कास्टिक सोडा 2-3 मिनट के अंदर मिक्स हो जाएगा और पानी थोड़ा दूधिया टाइप का नज़र आने लगेगा। अब आपने ओलिव्स को सोडे वाले पानी में शामिल कर देना है। इस रेसिपी में आपने सिर्फ मेजरमेंट का और टाइम का ख्याल रखना है, बाकी बहुत ही आसान तरीका है और आप चंद दिनों में ओलिव्स को क्योर कर सकेंगे। और ये तेज़ तरीन तरीका है ओलिव्स को क्योर करने का। अब आप देखें कि आधे ओलिव्स ऊपर तैर रहे हैं तो आपने इसको बाल्टी को थोड़ा थोड़ा हिलाना है। ये आपने दिन में 2-3 दफ़ा करना है ताकि सारे ओलिव्स पानी में बैठ जाएं। अब आपने इसको एयर टाइट ढक्कन लगाना है और उसको मजबूती से बंद कर देना है और 24 घंटों के लिए आपने इसको रेस्ट देना है। इसको तारीक जगह पर जहां हवा का गुजर ना हो आपने इसको रख देना है। 24 घंटों के बाद जब आप ढक्कन खोलेंगे तो कंडीशन इस तरह की होगी। अगर इस तरह ना भी हो तो उसका पानी का कलर चेंज होगा। मैंने चूंकि इसमें दोनों तरह के ओलिव्स यूज किए, इस वजह से इसका कलर ज़्यादा डार्क है। फिर आपने एक टोकरी लेनी है और इसका पानी उसमें ड्रेन कर लेना है। इस स्टेप से गुजरने के बाद जैतून की कड़वाहट बिल्कुल ख़त्म हो जाती है और वो काफ़ी नरम भी हो जाता है। अब आपने इसको यहाँ भी पानी से वॉश करना है। अच्छी तरह वॉश करने के बाद जिस बाल्टी में आपने जैतून को रखा था उसको भी वॉश करना है और उसमें पानी डालना है भर कर। दोबारा आपने ओलिव्स को उसमें डिप कर देना है। पहले तो स्टेप में तो हमने कड़वाहट दूर की, अब हम इस प्रोसेस के ज़रिए कास्टिक सोडा का असर ख़त्म करेंगे और इसके लिए आपको 48 आवर्स यानी 2 दिन चाहिए हैं। हमने इसको अब 4-4 घंटे के बाद निकालना है, वॉश करना है और फिर बाल्टी में पानी भरकर रख देना है। यहाँ आपने पानी का मेजर बेशक ना करें, आप जितना पानी चाहें डाल सकते हैं। अब देखें इसका कलर फिर थोड़ा सा चेंज है। इसको मैं ये दूसरे स्टेप में कर रही हूँ। 2 दिन में तकरीबन आपने इसको 12 दफ़ा वॉश करना है और यही प्रोसेस रिपीट करना है। इसके बाद जैतून बिल्कुल खाने के काबिल हो जाएगा। आप इसको डायरेक्ट भी खा सकते हैं और अगर चाहें तो मुरब्बा या अचार की शक्ल में इसको महफूज भी कर सकते हैं। ओलिव को क्योर करने का रिटन फार्मूला मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां से भी इसको रीड करके फॉलो कर सकते हैं। मजीद कोई सवाल हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं। आज ओलिव एपिसोड नंबर 1 आपके साथ शेयर की। दीगर रेसिपीज और वीडियोस के लिए आप फूडी शाइन को सब्सक्राइब करें और विजिट करते रहें। पाकीज़ा खाने, उनके फवाइद जानें और पाकीज़ा जिंदगी गुजारें। आपका शुक्रिया।